हरे कृष्णा। तो मैं हूँ आपका अपना दास गोपीराज और आज है पाप मोचनी एकादशी। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि भगवान शिव जी आशुतोष है, तो और वो स्वयं कहते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो भी कोई पापी मनुष्य है जीवन में पाप करता है, किंतु वो अगर एकादशी का पालन करता है तो उसे अंततः परम धाम श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो इसका प्रमाण हम देते हैं, स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है। भगवान शिव जी अपनी प्रिय पत्नी माता पार्वती से कह रहे हैं, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्य स्त्रीय शूद्रस्य जागरे हीन वर्णान्तजाश्च राक्षस दैत्य दानव प्राप्तस्ते परमस्थान श्री विष्णुश्च जागते। तो इसका अर्थ है कि अगर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, अगर वो असुर है, दैत्य है, दानव है, अगर वो एकादशी का पालन करता है तो वो अंततः विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तो इस एकादशी की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि हमारे पांडव श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तो इसका उत्तर देते हुए परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही प्रश्न राजा मांधाता ने कुछ समय पूर्व ऋषि लोमस से पूछा था। तो ऋषि लोमस इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी, वो हमारे घोर पापों से मुक्तता देने वाली एकादशी है और इसके पालन करने से हमें अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान के जो कोषागार के जो मुख्य देवता है कुबेर जी, उनका एक उद्यान था चैत्ररथ नाम का, बहुत सुंदर उपवन था। वहां पर संपूर्ण वर्ष वसंत ऋतु का ही वास रहता था और वहां पर इंद्रदेव स्वयं अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करने वहां आ जाते थे। और वहां पर मेधावी नामक एक शिव भक्त वहां पर भगवान शिव जी की उपासना कर रहा था। तो वहां पर बहुत सारी अप्सराएं आती थी उनका तपश्चर्या भंग करने के लिए उनकी, और बहुत सारी अप्सराएं उसमें विफल भी हो गई। लेकिन एक अप्सरा थी, मतलब हर किसी समुदाय में एक ऐसा कोई होता है जो उसे लगता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। वैसे ही मंजुकोशा नाम की एक अप्सरा थी, उसे लगता था कि मैं इनकी तपस्या भंग कर सकती हूँ। तो वे अप्सरा वहां पर आ गई और ऋषि मेधावी के सामने वो नृत्य करने लगी, अपने वस्त्रों की और नुपुरों की झंकार करने लगी। किंतु ऋषि और मंजुकोशा भी इस कार्य में जब विफल हो गई और ये बात काम के देवता कामदेव को पता चल गई, तो कामदेव वहां सहायता करने आ गए, क्योंकि उन्हें भगवान शिव से उनका प्रतिशोध देना था। तो वो वहां पर आ गए और उन्होंने ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया और इसके उपरांत ही उनकी तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होते ही वो अप्सरा के साथ संग करने लगे और उसमें इतना समय बीत गया कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। और वो जब अप्सरा उनसे अनुमति मांगने लगी और स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई, तो ऋषि उनसे कहने लगे, अभी तो कुछ ही समय शेष हुआ है, अभी और समय मेरे साथ बिता लो। तो अप्सरा मुस्कुराते हुए उन्हें कहती है कि हे ऋषि, आप काल की गणना करो। जब काल की गणना हुई तो उन्हें पता चला कि 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का समय बीत चुका है। तो उन्हें बहुत बड़ा पछतावा हो गया और फिर वो अप्सरा पर कुपित हो गए। अप्सरा पर कुपित होते ही मेधावी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मेरे जीवन में आकर तुमने एक चुड़ैल जैसा कार्य किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें पिशाच योनि प्राप्त होगी। तो ये बात सुनकर वो अप्सरा बहुत ही दुखी हो गई और थर थर कांपते हुए उसने कहा कि मुझे इन सभी पापों से मुक्ति कर दो, मुझे श्राप से मुक्त कर दो। तो वो कहने लगे, मैं तो इनसे कुछ नहीं कर सकता, किंतु अगर तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी। इसके उपरांत अप्सरा मंजुकोशा को पिशाच योनि प्राप्त हो गई और मेधावी ऋषि ने बहुत पश्चाताप हो गया और वो दुखी मन से अपने पिताजी ऋषि च्यवन के आश्रम में चले गए और उनको सारा वृत्तांत बता दिया। तो उसके उपरांत ऋषि च्यवन कहने लगे, हे पुत्र मेधावे, तुमने तो ये पाप करके अपने खुद के सर पर भी पाप ले लिया है और इस पाप में तुम स्वयं भी भागीदारी हो। तो ऋषि मेधावे उनसे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग पूछते हैं। तो ऋषि च्यवन उसे कहते हैं कि तुम भी वही करो जो तुमने अप्सरा मंजुकोशा को कहा है। तुम भी आने वाले इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है, पाप मोचनी एकादशी, उसका व्रत कर लो। और ये व्रत करने के बाद जो अप्सरा श्रापित थी वो अप्सरा
श्राप से मुक्त हो गई और मंजू कोशा को अपनी सुंदर देह फिर से प्राप्त होगी और वो स्वर्ग में निकल गई। और उसके बाद जो मेधावी ऋषि है उनका तपोबल उन्हें फिर से प्राप्त हो गया और वो अपने पापों से मुक्त हो गए। इस कथा का अंत करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी का जो को भी पालन करता है वो घोर पापों से भी मुक्त हो सकता है, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, परस्त्री संग, नशापान और गुरु माता संग, इस सभी घोर अपराधों से वो मुक्त होता है और उसे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत कुछ इस प्रकार रखते थे। दशमी के दिन आपको सात्विक भोजन का आहार लेना है, दूसरे दिन एकादशी का पूर्ण पालन करना है, और जब द्वादशी आती है उस दिन अगर आप किसी ब्राह्मण वैष्णव का अगर भोज पर बुलाओगे, उसे प्रसादम के लिए आमंत्रित करोगे, तो आपको इस एकादशी का फल अवश्य मिलेगा। और इस एकादशी का जो ये कथा है, इसके श्रवण मात्र से आपको 1000 गायों के दान करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। तो ये थी आज की इस एकादशी की कथा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबके हरे कृष्णा।